नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने जाना फॉस्फोरस का एस्टिमेशन किस तरह किया हम लोगों ने एसिडिक सॉइल में। तो आइए इस वीडियो में जाने कि किस तरह हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे सॉइल में एल्केलिन परमैंगनेट मेथड के द्वारा। तो आइए जानते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका मेथड क्या है, इसका प्रोसीड्यूर क्या है और हम लोग इसका कैलकुलेशन किस तरह से करें। तो चलिए देखते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि हम लोग जो सॉइल लेंगे तो सॉइल को हम लोग एल्केलिन परमैंगनेट में मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको डिस्टिल करेंगे। डिस्टिल करने से क्या होगा कि जो एक परमैंगनेट होगा एल्केलिन परमैंगनेट, वो इन द प्रेजेंस ऑफ केमेनोफोर इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन फिर ऑक्सीडाइज कर देती है सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर को। ऑक्सीडाइज करने से क्या होगा कि अमोनिया का रिलीज होगा और उस अमोनिया को हम लोग बोरिक एसिड में कलेक्ट करेंगे। तो बोरिक एसिड में कलेक्ट करने के बाद उसका हम लोग डिस्टिलेशन के बाद बोरिक एसिड में कलेक्ट करेंगे। अब बोरिक एसिड में कलेक्ट किए हुए अमोनिया का टाइट्रेशन हम लोग H2SO4 के साथ करेंगे, स्टैंडर्ड H2SO4 के साथ। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं कि केमेनोफोर इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज किया, नेसेंट ऑक्सीजन फिर बोरिक एसिड फिर हम लोग का क्या कर रहा है कि नेसेंट ऑक्सीजन से ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हो रहा है जिससे हम लोग का अमोनिया रिलीज हो रहा है और हम लोग उस अमोनिया को हम लोग कलेक्ट करेंगे बोरिक एसिड में। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या क्या हम लोग रिएजेंट रिक्वायर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अमोनिया रिलीज हो रहा है उसको हम लोग बोरिक एसिड में कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए कि किस तरह हम लोग को कौन कौन सा रिएजेंट रिक्वायर्ड है तो हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रिएजेंट रिक्वायर्ड है। तो हम लोग को KMnO4 चाहिए, फिर हम लोग को एल्केलिन बनाने के लिए NaOH चाहिए, फिर हम लोग को बोरिक एसिड हम लोग को अमोनिया को कलेक्ट करने के चाहिए और H2SO4 हम लोग को टाइट्रेशन के लिए चाहिए और हम लोग इंडिकेटर चाहिए क्योंकि हम लोग को टाइट्रेशन में इंडिकेटर का जरूरत होता है। तो KMnO4 कितना चाहिए, तो 0.32% चाहिए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 32 ग्राम KMnO4 3.2 ग्राम KMnO4 को लेंगे, 1 लीटर पानी में घोलेंगे तो हम लोग का 0.32% KMnO4 बन जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 2.5% NaOH भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग 25 ग्राम NaOH लेंगे 1 लीटर डिस्टिल वाटर में घोल देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2% बोरिक एसिड का भी हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। किस तरह से, तो 20 ग्राम बोरिक एसिड लेंगे 1 लीटर डिस्टिल वाटर में घोल देंगे तो हम लोग का 2% का बोरिक एसिड का भी सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम लोग ले लेंगे 0.02 H2SO4 लेंगे, किस लिए, टाइट्रेशन के लिए। अब हम लोग डबल इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, जो ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन होगा 0.5 ग्राम लेंगे और मिथाइल रेड 0.1 ग्राम लेंगे, दोनों को मिक्स डिजोल्व कर देंगे 100 ml इथाइल एल्कोहल में। इस तरह हम लोग को डबल इंडिकेटर मिल जाएगा। हम लोग को एपरेटस क्या क्या चाहिए, क्योंकि पहला प्रोसेस इस एस्टिमेशन का पहला प्रोसेस है, पहला की डिस्टिलेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग को टाइट्रेशन करेंगे और टाइट्रेट वैल्यू से फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को डिस्टिलेशन पूरा असेंबली चाहिए होगा, फिर ब्यूरेट चाहिए होगा, बीकर चाहिए होगा 100 ml का, इस तरह और भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका प्रोसीड्यूर क्या है। तो प्रोसीजर क्या करेंगे कि हम लोग 20 ml लेंगे, 20 ग्राम सॉइल लेंगे, 20 ग्राम सॉइल डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले लेंगे, उसमें हम लोग 30 ml वाटर डिस्टिल वाटर डालेंगे सिर्फ सॉइल को मॉइस्ट करने के लिए, एक्सेस वाटर नहीं डालना है। फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे कि 100 ml KMnO4 हम लोग जो बनाए थे 0.32% का वो डाल देंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क में। और हम लोग उसमें क्या करेंगे कि फिर डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम लोग फिर 100 ml फिर 2.5% NaOH फिर उसमें फिर डाल देंगे। इस तरह से करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि बोरिक एसिड का भी हम लोग को इंडिकेटर बनाना है। तो बोरिक एसिड इंडिकेटर बनाने के लिए हम लोग 100 ml का बीकर लेंगे, उसमें हम लोग 20 ml 2% बोरिक एसिड लेंगे और उसके बाद हम लोग जो डबल इंडिकेटर बनाए थे उसको भी हम लोग दोनों के साथ मिक्स कर देंगे और उसको हम लोग जो डिस्टिलेशन का डिलीवरी एंड होगा उसके सामने हम लोग एसिड को टच कर देंगे, बोरिक एसिड को। अब उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डिस्टिल करते रहेंगे स्टेडी रेट में और इससे क्या होगा कि अमोनिया लिबरेट होगा। अब अमोनिया लिबरेट होगा और वो बोरिक एसिड में एब्जॉर्ब होगा। अब बोरिक एसिड में एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद हम लोग उस अमोनिया को क्लियरली हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसको फिर टाइट्रेट करेंगे 0.02 H2SO4। तो अब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे किस तरह से, चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्यूरेट लेंगे, ब्यूरेट में हम लोग फिल करेंगे 50 ml तक H2SO4 और हम लोग इधर कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे 10 ml का और हम लोग इसमें हम लोग बोरिक एसिड जिसमें हम लोग अमोनिया कलेक्ट किए थे वो ले लेंगे विथ अमोनिया, जो हम लोग कलेक्ट करने के बाद तो वो अमोनिया उसके अंदर हम लोग धीरे धीरे टाइट्रेट करेंगे। तो जो बोरिक एसिड विथ अमोनिया का कलर ग्रीन होता है
तो हम लोग एंड वैल्यू का कैसे पता करेंगे जानते हैं। तो ग्रीन होता है वो जब पिंक कलर हो जाए तो वो होती है जिस पॉइंट पे आ जाएगी वो एंड पॉइंट हो जाएगा। तो एंड पॉइंट हो जाएगा तो हम लोग इस तरह से जान जाएंगे कि हम लोग का वो रीडिंग ब्यूरेट रीडिंग हम लोग को टाइट्रेट वैल्यू दे देगा। तो माना कि टाइट्रेट वैल्यू आ गया आपका 10 आ रहा है, 10.1 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 तो हम लोग जो फ्रीक्वेंटली आता है बार बार जो वैल्यू आता है रीडिंग वैल्यू तो उससे हम लोग टाइट्रेट वैल्यू लेंगे। तो हम लोग का 10.1 आया, 10 आया, 10 आया, 3 बार 10 का वैल्यू है तो हम लोग ले लेंगे, मान लिया कि ये एंड पॉइंट आपका 10 ml आ गया। तो अब चलिए कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे हम लोग जानते हैं। अब चलिए जानते हैं कि किस तरह कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे कि हम लोग क्या किए कि वेट ऑफ द सॉइल कितना लिए, 20 ग्राम लिए, और हम लोग क्या ले रहे हैं कंज्यूम क्या, जो टाइट्रेट वैल्यू आ रहा है हम लोग का 10 आ रहा है, जो यहाँ जो x ml हम लोगों ने लिया उसका वैल्यू हम लोगों ने 10 मान लिया है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 ml ऑफ 0.02 NH2SO4 में कितना होता है, तो हम लोग का 0.28 मिलीग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग इसको ग्राम में चेंज कर दे तो 0.0028 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ये हम लोग अकॉर्डिंग टू हम लोग टाइट्रेशन हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग 10 ml आया तो हम लोग को 20 ग्राम सॉइल लिए, तो हम लोग को अगर हम लोग 10 ml टाइट्रेट वैल्यू आया तो हम लोग को जो 10 ml के लिए हम लोग क्या कितना आ जाएगा वैल्यू, तो 0.0028 ग्राम इंटू 10 ml हो जाएगा। इतना हम लोग को वैल्यू मिलेगा 20 ग्राम का सॉइल में। तो हम लोग को 1 ग्राम का सॉइल में हम लोग को कितना नाइट्रोजन मिलेगा, तो 1 ग्राम सॉइल में हम लोग को मिलेगा, हम लोग को 20 ग्राम सॉइल में मिल रहा है, 20 ग्राम सॉइल में हम लोग को मिल रहा है 0.0028 इंटू 10, हम लोग टाइट्रेट वैल्यू 10 लिए हैं, ये हम लोग को मिल रहा है इतना ग्राम नाइट्रोजन। तो हम लोग को 1 ग्राम में मिलेगा कितना, तो 1 ग्राम में हमको मिल जाएगा 0.0028 इंटू 10/20 ग्राम, 20 हो जाएगा। इतना ग्राम हमको नाइट्रोजन 1 ग्राम में मिलेगा। तो हम लोग केजी पर हेक्टेयर में चेंज करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.24 इंटू 10⁶ से। तो इस तरह से हम लोग का केजी पर हेक्टेयर में वो चेंज हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं किस तरह से। तो हम लोग को 20 ग्राम में कितना मिल रहा है, तो 20 ग्राम में हम लोग को मिल रहा था 0.002 इंटू 10, इतना हम लोग को नाइट्रोजन मिल रहा था। तो हम लोगों ने एक ग्राम के लिए हम लोगों ने निकाला कि कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में हम लोग को मिलेगा 0.0028 इंटू 10, क्योंकि हम लोग टाइट्रेट वैल्यू 10 लिए हैं, डिवाइडेड बाय 20, इतना हम लोग को ग्राम मिलेगा, मतलब इतना ग्राम नाइट्रोजन मिलेगा 1 ग्राम सॉइल में। तो हम लोग को 1 हेक्टेयर में निकालना है, केजी पर हेक्टेयर में निकालना है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.24 इंटू 10⁶ से। तो हम लोग का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। हम लोग का वैल्यू आ रहा है 333.6 kg पर हेक्टेयर। इस तरह से आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।